बिजली हो, सड़क हो, रोड हो, खासकर जो है प्रशांत जी ये स्कूल का बस्ता ही क्यों मांग कर लिए? कुछ चीज़ की कमी है। धरातल से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं सब में कमी है, चाहे आप स्वास्थ्य लीजिए, शिक्षा लीजिए, बिजली लीजिए। नमस्कार, आज हमारी मौजूदगी बिहार के सिकटी विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पे जन सुराज के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पे हजारों की संख्या में रैली निकाली गई है। और यहाँ पे रैली किस उद्देश्य से निकाली गई है, तो हमारे साथ अभी जन सुराज के भावी प्रत्याशी भोला प्रसाद सिंह हैं। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आज सर रैली जो निकाली गई थी उसका उद्देश्य क्या था? जी, जो सबसे पहले हम 2 मिनट जो है अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम भोला प्रसाद सिंह है और मेरा घर कुर्साघाटा प्रखंड पड़ता है। मैं जनसुराज से अनुमंडल अध्यक्ष हूं और जनसुराज से मैं संभावित प्रत्याशी भी हूं सिकटी विधानसभा क्षेत्र से। तो आज जो यात्रा, बिहार बदलाव यात्रा जो निकाली गई, उसके कई उद्देश्य हैं। जैसे सबसे पहला उद्देश्य तो ये है कि इस रैली के द्वारा, इस यात्रा के द्वारा हम लोग जो आज 7 पंचायत घूमे हैं, करीब बस्ती जो है हम लोग घूमे हैं और जनसंपर्क किए हैं। तो सबसे पहले तो ये जानकारी लोगों को देना है, या हम लोग का सोच था कि जन जन तक ये जाने कि जनसुराज भी एक पार्टी है और इसकी विचारधारा जो हम वहाँ बताए लोगों को, ये विचारधारा भी बताना था। तो बहुत लोग से हम लोग संपर्क भी किए, यात्रा भी किए, जगह जगह पर जनसुराज की विचारधारा को बताए और जो जितना भी विचारधारा जनसुराज का है वो 5 विचारधारा जो है लोगों को सुनाए। तो लोग बहुत प्रभावित हुए और जनसुराज के समर्थन में वो लोग आ रहे हैं। और साथ ही चुनाव चिन्ह जो है, जनसुराज को जो चुनाव चिन्ह मिला है, स्कूल का बस्ता न स्कूल का बैग, ये भी जानकारी लोगों को दिए कि जनसुराज को जो सिंबल है जो मिला है वो है स्कूल का बस्ता न स्कूल का बैग। और ये स्कूल के बैग के बारे में भी उन लोगों को जानकारी दिए, चुनाव चिन्ह के बारे में उन लोगों को बोले, देखिए ये चुनाव चिन्ह जो जनसुराज को मिला है स्कूल का बस्ता, ये ऐसे ही नहीं मिल गया है। प्रशांत किशोर जी बहुत ही आग्रह किए हैं चुनाव आयोग से, खासकर जो है प्रशांत जी ये स्कूल का बस्ता ही क्यों मांग कर लिए? तो उसका भी अर्थ है सर, ये अर्थ है कि स्कूल का ही बस्ता है जो बिहार से गरीबी हटा सकता है, स्कूल का ही बस्ता है जो बिहार से अशिक्षा हटा सकता है, स्कूल का ही बस्ता है जो बिहार से बेरोजगारी को समाप्त कर सकता है। ये सब सभी जानकारी आज हम लोग यात्रा के दरमियान लोगों को दिए हैं, लोगों से संपर्क किए हैं। तो मेन यही था, जनसुराज के बारे में जानकारी देना, उनकी विचारधारा को बताना और साथ ही जनसुराज का जो चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता, उसकी जानकारी देना। सर, चुनाव के समय सभी प्रत्याशी गांव-गांव, द्वार टू द्वार, डोर टू डोर घूमते हैं, परंतु चुनाव के बाद 5 साल दिखाई नहीं देते हैं। क्या आप विधायक बनते? क्योंकि लोगों का कहना है कि अभी तो घूम रहे हैं, परंतु जब विधायक बन जाते तो लोग घूमते नहीं हैं। तो अगर आप विधायक बनते हैं तो आपका क्या? देखिए, अभी आपको हम बता देते हैं कि लगभग हम 1 साल से पैदल यात्रा किए हैं अपना विधानसभा क्षेत्र में और 254 सभाएं किए हैं। तो जब हम पैदल यात्रा कर रहे थे तो बहुत लोग हमको मिले जो ये सवाल किए जो आप किए हैं कि आपने बहुत प्रत्याशी को हम लोग जिताए, वोट लेने के समय में तो वोट लेने के लिए आते हैं, मांगते हैं और हम लोग वोट भी दे देते हैं, फिर चुनाव जीतने के बाद तो उसका दर्शन भी नहीं होता है। तो हम सुनने के बाद उन लोगों से कहते हैं, देखिए सब कैंडिडेट के तरह हम नहीं हैं। खासकर देखिए, जो लोग मानकर चलिए आपसे भेंट करने नहीं आए तो चलिए वो तो उसका मन था, लेकिन 5 बरस के लिए कम से कम जनसुराज में अर्थात हम पर तो विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लगता है कि हम भी वैसा ही करेंगे जैसा अन्य प्रत्याशी किए हैं। तो हम वादे के साथ आपको कह रहे हैं कि अन्य प्रत्याशी से अलग सोच है मेरा, अलग विचार है और हम आप लोग के आशीर्वाद से और समर्थन से अगर हम जीत भी जाते हैं तो हर महीने कम से कम नहीं सही, कम से कम 2 महीने में हम अवश्य आप लोगों से मिलेंगे। चूँकि 37 पंचायत है विधानसभा क्षेत्र में, अगर हम एक पंचायत करके 1 महीना में जाएं तो लगता है कि 1 महीना में नहीं सही 2 या 3 महीना में ज़रूर घूमें और लोगों से पूछें कि आपको क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, बोलिए, हम उसका समाधान करेंगे।
जनता के लिए हमेशा आपका 24 घंटा दरबार चालू जी रहेगा? जी जी एकदम 24 घंटा हम एक रूटीन बना देंगे कि किस पंचायत में हम कितना दिन हो गया जाने से, वो रूटीन के आधार से हम हर पंचायत में जाएंगे। अच्छा सर, सिकटी विधानसभा में क्या गड़बड़ी आपको दिखती है सबसे ज्यादा कि आप खुद विधायक के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं? जी, सिकटी विधानसभा में सर बहुत चीज़ की कमी है। धरातल से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं सब में कमी है। चाहे आप स्वास्थ्य लीजिए, शिक्षा लीजिए, बिजली लीजिए, रोड लीजिए, सड़क लीजिए, नली गली लीजिए, हर क्षेत्र में कमी है। और जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं आपको स्वास्थ्य के बारे में। जैसे हमारे प्रखंड में जो प्रखंड स्तरीय हॉस्पिटल है, वहाँ माने अच्छी सुविधा नहीं है, न ही अच्छे डॉक्टर हैं। वहाँ डॉक्टर तो हैं लेकिन अच्छे डॉक्टर नहीं है, जिसके कारण जो है यहाँ से हमारा विधानसभा क्षेत्र से लोग क्या करते हैं, तो छोटा छोटा पेशेंट को वहाँ से डॉक्टर जो है वहाँ रेफ़र करते हैं। जिस पेशेंट का इलाज यहाँ अपना प्रखंड में होना चाहिए उसको रेफ़र किया जाता है। पेशेंट यहाँ 1500 से या 2000 के बीच में उसको ठीक होना चाहिए। रेफ़र करने के बाद उसको 10 से 15 यानी 20-25 हज़ार रुपया भी खर्च हो जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये कमी है सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग में, इसे देखने वाला कोई नहीं है। प्रखंड स्तरीय अगर जाइएगा तो देखते हैं कि बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है, बहुत तरह की समस्याएं हैं सर। इसके बाद शिक्षा में जाइए, सरकारी स्कूल में बच्चे क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो चूँकि अच्छी व्यवस्था नहीं है। लोग कहते हैं अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, तो लोग लाचार होकर प्राइवेट संस्थान में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये सब देखने वाला भी कोई नहीं है। अगर यहाँ के प्रतिनिधि अगर सोच ले कि हमको सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को ठीक करना है, अच्छे डॉक्टर को लाना है, तो क्या पेशेंट को रेफ़र करना होगा? ये सब बहुत समस्या है सर। अगर मान कर चलिए जनता हमको आशीर्वाद देती है इस बार, अगर उसके समर्थन से हम जीत जाते हैं, मुख्य धारा जनसुराज का वो पांचों मुख्य धारा में तो सबसे पहले काम होगा। जैसे पलायन को रोकना, विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था करना, महिलाओं को मात्र 4% दर पर ऋण देना, इसके बाद किसानों को नकदी फसल करने वाले किसानों को मुफ्त में मजदूर देना और बुजुर्गों को 2000 पेंशन देना। ये तो पहले होगा ये पांचों काम। इसके बाद जितनी समस्याएं आपको सुनाए स्वास्थ्य के बारे में और शिक्षा के बारे में, तो ये धरातल से जुड़ी जितनी समस्याएं होगी, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, रोड हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, तो ये सब सभी समस्याओं, चाहे आपदा से संबंधित हो, सूखा या बाढ़ हो, ये जितनी भी समस्याएं हैं धरातल से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। क्या अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या सिकटी विधानसभा में युवाओं के लिए भी रोजगार के लिए क्या फैक्ट्री लगाई जाएगी? जी बिल्कुल, ये तो जनसुराज का पहली मुख्य धारा में आता है कि हम पलायन रोकेंगे। तो पलायन तो तब रुकेगा सर जब यहाँ रोजगार की व्यवस्था होगी। अगर रोजगार की व्यवस्था नहीं होगी तो क्या पलायन रुकेगा? नहीं। तो जनसुराज का सोच है कि सबसे पहले हम पलायन रोकेंगे, तो पलायन तब रुकेगा जब यहाँ हम रोजगार की व्यवस्था करेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं, सभी जानते हैं कि बिहार से 50 लाख लोग पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 1.25 लाख लोग जो है हर जिला से पलायन कर रहे हैं। अगर एक जिला में अगर 2 फैक्ट्री, ज़्यादा अधिक नहीं, कम से कम 2 फैक्ट्री हो जाए तो हम सोचते हैं कि जिला के सभी लोगों को वहाँ रोजगार मिलेगा, क्योंकि एक फैक्ट्री में 40 से 50 हज़ार लोग को रोजगार मिलता है। अगर 2 फैक्ट्री अगर हर जिले में व्यवस्था हो जाए तो हर जिले के लोगों को अपना ही जिले में उसको रोजगार मिल जाएगा, उसको किसी दूसरे राज्यों में जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 10 से 15 हज़ार रुपये अपने घर परिवार में रहकर लोग यहाँ कमा सकेंगे। अच्छा, सिकटी विधानसभा की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, हम संदेश देना चाहेंगे कि आप लोगों ने 30-35 वर्ष से बहुत लोगों को जिताया, बहुत को बनाया, बहुत सरकार भी बनी, तो एक अवसर आप जनसुराज को भी दीजिए। जनसुराज जितना वादा कर रहा है, अगर मानकर चलिए वो पूरा नहीं करेगा तो 5 वर्ष के बाद उसको बदल देना है। और ये भी संदेश देते हैं कि आप लोग जनसुराज के हाथ को इस बार मजबूत कीजिए, तभी बिहार से गरीबी हट सकता है, बेरोजगारी हट सकता है और शिक्षा हट सकता है, और बिहार में एक नई व्यवस्था लागू हो सकता है, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है और एक सुंदर बिहार बन सकता है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।